हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट इज सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओजोन, तो ओजोन के बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। ध्यान दें, मैं जो 2020-21 का सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो जो बीच में टॉपिक रह जाएंगे इट मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। तो सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, कौन कौन से एलोट्रोप सल्फर के होते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म, ये मैंने जब टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाया था, ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाया था, मैं तभी बताया था कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल कैन फॉर्म एलोट्रोप्स। सो सल्फर के जो एलोट्रोप होते हैं वो 3 एलोट्रोप होते हैं। ठीक है, मैं बता दूं, उसके बाद में डिस्कस करूंगा, फिर ये बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। सो देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। फर्स्ट वन इज अल्फा सल्फर, सेकंड वन इज बीटा सल्फर एंड द लास्ट वन इज गामा सल्फर। सो दीज 3 आर टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, या दीज 3 टाइप्स ऑफ सल्फर वी आर हैविंग। बट इनमें से जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में गिवन है वो केवल ये 2 गिवन है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस को मैच करते हुए चलना, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा उसके अलावा हम पता कर लेंगे बट हमें लर्न नहीं रखना है। तो आपको पता होना चाहिए गामा सल्फर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर क्या होते हैं इनको हमें डिस्कस करना है। उससे पहले अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर दे आर ऑल्सो हैविंग वन मोर नेम, जिन नाम से इनको पूछा जाता है। अल्फा सल्फर का जो नाम है दैट इज रोहम्बिक सल्फर। क्या नाम है? रोहम्बिक सल्फर। बीटा सल्फर का जो नाम है दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर रोम्बिक, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे जो डिस्कस करना है, मुझे ये डिस्कस करना है कि अल्फा सल्फर क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये कैसे बनता है। ऐसे ही बीटा सल्फर क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है और क्या कैसे ये बनता है। ठीक है, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से हम इनको बनाएंगे, किस टेम्परेचर पे स्टेबल रहेंगे, किस टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहेंगे, किस किस चीज में डिजोल्व होते हैं, किस चीज में नहीं होते। तो मींस दीज प्रॉपर्टीज विल डिस्कस। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा सल्फर के बारे में। ठीक है, तो नोट्स अपने बनाते चलें ध्यान से, कोई चीज रह ना जाए। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे मैं सारे डिस्कस करूंगा। एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने लिख सकते हैं, रेफरेंस बुक कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं अल्फा सल्फर। इधर मैं लिख देता हूं, मैं कंपेयर भी कर लेता हूं ताकि मुझे आपको लर्न करने में आसानी रहे। बीटा सल्फर। ठीक है, और सभी को पता है इसका दूसरा नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम क्या है इसका? रोम्बिक सल्फर, और इसका नाम क्या है? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो यहां मैं लिख देता हूं इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोम्बिक और इट इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक। ठीक है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। तो आपको जो याद रखना है इनके बारे में कि जो अल्फा सल्फर है, ऑल्दो दे आर 2 फॉर्म्स ऑफ सल्फर, 2 सल्फर की फॉर्म होती हैं। ठीक है, बट किस कलर की दिखती हैं सभी ने देख रखा है। जो अल्फा सल्फर जो आपकी लैब में केमिस्ट्री लैब में जो सल्फर मिलता है वो येलो कलर का मिलता है, तो वो आपका क्या होता है? अल्फा सल्फर होता है। और जनरली मैक्सिमम टाइम हम क्या यूज करते हैं? अल्फा सल्फर ही यूज करते हैं, ये हम रेयरली ही यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो अल्फा सल्फर होता है इट इज येलो इन कलर। कलर में कैसा होगा? येलो होगा। व्हाट अबाउट बीटा देन? मैंने कहा कि मैक्सिमम आपका ये यूज है और आपने इसी तरह का लैब में देखा होगा। जो सल्फर येलो कलर का है वही अपने लैब में देखा होगा, ये रेयरली ही देखा होगा। तो जो बीटा कलर का सल्फर है या जो बीटा सल्फर है उसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। ठीक है, या ट्रांसपेरेंट भी लिखा मिला है कई बुकों के अंदर। ठीक है, सो येलो अल्फा होता है और जो बीटा होता है वो क्या होता है? कलरलेस रहता है, या हम ट्रांसपेरेंट उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। कलरलेस की स्पेलिंग मैं ठीक से कर देता हूं। ठीक है, तो कलरलेस या फिर
ट्रांसपेरेंट रहता है। इसका एमपी कितना होता है, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, और इसका एमपी कितना होता है। देखो याद करने में आपको आसानी रहेगी कि ये येलो कलर का होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ऐसे इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रख लो, उसका अपने आप आपको लिंक कर जाएगा कितना होता है। इसका होता है 385.5 केल्विन, 385.5 केल्विन। उसका कितना होता है, इट इज नियर अबाउट 393 केल्विन। ठीक है, ये होता है 385.8 केल्विन, ये कितना होता है 393 केल्विन। एक वर्ड आपको लिखा मिलेगा आपकी एनसीईआरटी बुक में, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अल्फा सल्फर की, दैट इज 2.06। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.06। बट व्हाट अबाउट बीटा, बीटा की कितनी हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.96, 1.96 या ये 1.96, 1.8 मिलेगी आपकी एनसीईआरटी बुक में, चेक कर लेना एक बार। तो 1.98, यहां कितनी है 1.06, यहां हो जाएगी 1.98। आपको 3 पॉइंट हो गए कंपैरिजन के, 3 पॉइंट भी आप लर्न हो जाएगी आराम से। अल्फा सल्फर येलो, वो कलरलेस, ये ट्रांसपेरेंट, मेल्टिंग पॉइंट 385.5, वहां कितना 393, यहां ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 2.06, वहां कितनी हो जाएगी 1.98। नेक्स्ट पॉइंट, आर दे सोल्युबल इन वाटर, नो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। कौन, अल्फा सल्फर इनसोल्युबल होता है, सेम बीटा भी होता है। बीटा भी क्या होता है, इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो फिर सोल्युबल किस में होंगे, ये सोल्युबल किस में होंगे, फिर बेंजीन के अंदर हो गया, इथेनॉल के अंदर हो गया, या ईथर के अंदर हो गया। तो लिख लेंगे यहां सोल्युबल इन, अगर वाटर में इनसोल्युबल है तो सोल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। व्हाट अबाउट बीटा सल्फर, ये सोल्युबल ज्यादा होते हैं, बट ये स्लाइटली सोल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, सोल्युबल इन अल्कोहल, बेंजीन एंड ईथर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एक कंपाउंड आपका आता है, एक सॉल्वेंट आपका हम यूज करते हैं CS2, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। उसके अंदर ये होता है आपका रेडली सोल्यूबल, रेडली सोल्यूबल इन CS2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, हाईली सोल्यूबल या सोल्यूबल इन CS2। ये रेडली सोल्यूबल होता है और ये सोल्यूबल होता है। अब ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। आप जब एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो एक टेम्परेचर आएगा 369 केल्विन, ध्यान देना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। 369 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसको इन्होंने ट्रांजिशन टेम्परेचर मानना है। टी का मतलब मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसपे दोनों फॉर्म कौन सी, बीटा फॉर्म भी और अल्फा फॉर्म भी, दोनों फॉर्म स्टेबल होती है इस टेम्परेचर पे। मींस 369 केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर बोथ आर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। बट अगर इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो ध्यान में क्या रखना है, इससे कम हो जाए तो ये स्टेबल, इससे ज्यादा हो जाए तो ये स्टेबल होगा। कैसे होगा, तो पॉइंट लिखेंगे यहां, स्टेबल बिलो 369 केल्विन, मतलब अल्फा सल्फर बिलो 369 स्टेबल होता है। उसका क्या रहेगा फिर, वो इससे अबो रहेगा। तो यहां लिखेंगे स्टेबल अबो 369 केल्विन। तो ये चीज मैंने बताई आपको कि 369 ट्रांजिशन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से कम होगा तो ये स्टेबल, इस टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो ये स्टेबल, और अगर यही टेम्परेचर रहा तो दोनों स्टेबल। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक फिगर आई होगी, एक पिक्चर आई होगी, इस पिक्चर को देख के आप समझ जाओ कि जो लेस देन 369 है तो अल्फा इज स्टेबल, मोर देन 369 है तो बीटा इज स्टेबल, और अगर 369 है तो वो टेम्परेचर कैसा है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, और एट दैट टेम्परेचर बोथ द फॉर्म्स आर स्टेबल फॉर्म। क्लियर है। सो ये आपकी क्या हो गई,
प्रॉपर्टीज हो गई किस किस के बारे में, अल्फा सल्फर के बारे में, या रोम्बिक सल्फर के बारे में, बीटा सल्फर के बारे में, या मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में। बट क्या केवल यही प्रॉपर्टी है? नहीं, एक प्रॉपर्टी और भी है। वो क्या है? इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो ये है कि वो यहां भी और वहां भी सेम ही चलती है। पता होगा सभी को, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जो सल्फर होता है, सल्फर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? क्राउन शेप स्ट्रक्चर। तो यहां भी कैसा होगा? यहां भी क्राउन शेप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बट वो ज्यादा पैक्ड नहीं होता है, थोड़ा सा खुला खुला स्ट्रक्चर रहता है। मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर को भी, यहां बाद में डिस्कस भी करूंगा। तो दीज पॉइंट्स यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डिस्कसिंग, व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म या सल्फर एलोट्रोप। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जब आप इनके एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ोगे। एक बार मैं रिकैप करा देता हूं। अल्फा सल्फर येलो इन कलर, बीटा सल्फर कलरलेस। अल्फा सल्फर मेल्टिंग पॉइंट 385.5, इसका कितना होगा? 393। स्पेसिफिक ग्रेविटी 206 या 2.06, यहाँ पे 1.98। ये इनसोल्युबल इन वाटर, ये भी इनसोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, स्लाइटली सोल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, readily soluble in CH2, soluble in CH2, stable below 369, stable above 369। शेप कैसी होगी? क्राउन शेप। यहां भी कैसी होगी? क्राउन शेप। ठीक है। नाउ हाउ यू विल प्रिपेयर अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। अब डिस्कस करेंगे कि अल्फा सल्फर की प्रिपरेशन क्या है और बीटा सल्फर की प्रिपरेशन क्या है। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर फर्स्ट। मैं अल्फा सल्फर की बनाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा बीटा सल्फर की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। तो ध्यान से देखेंगे, सल्फर, अल्फा सल्फर की प्रिपरेशन एंड बीटा सल्फर की प्रिपरेशन। फॉर द अल्फा सल्फर प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन है। कैसे है? आपको अपने चॉक स्टिक देखी होगी, ठीक है? चॉक स्टिक की फॉर्म में आप सल्फर को लें, या ये कह सकते हैं आप रोल सल्फर लें। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा मिलेगा कि रोल सल्फर को लें। रोल सल्फर मतलब स्टिक की फॉर्म में सल्फर को लें। आपने एक चाइना डिश ली, ठीक है, ब्लैंक चाइना डिश, खाली चाइना डिश ली। इसके अंदर आपने क्या फिल कर दिया? आपने फिल कर दिया CS2, क्योंकि रेडली सोल्यूबल है। ठीक है, किसके अंदर? CS2 के अंदर। उसके अंदर रखा, तो उसके अंदर आपने पीसीज, किसके पीसीज? रोल्ड सल्फर के पीसीज क्या कर दिए? आपने डाल दिए। ये यहां है रोल्ड सल्फर, या मैं रोल सल्फर कर दूं, मतलब सल्फर की जो स्टिक्स हैं रोल सल्फर की, ये मैंने यहां डाल दी। ठीक है, ये आपका सल्फर है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद इनको डिसोल्व कर दिया। डालने के बाद डिसोल्व, तो अब इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आपकी दो चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? CS2 आ गया और क्या आ गया? सल्फर। ठीक है, पहले मैंने क्या लिया था? CS2 लिक्विड की फॉर्म में, किसके अंदर? चाइना डिश के अंदर। फिर ऊपर से मैंने क्या डाला इसके अंदर? रोल सल्फर इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सल्फर इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा क्योंकि रेडली सोल्युबल इन CS2 है। ठीक है, डिसोल्व हो गया। डिसोल्व होने के बाद इसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रख दिया जाए। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया गया। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया तो आपको पता है क्या होगा? क्या इवेपोरेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रखने से इवेपोरेशन हो गया, और इवेपोरेशन होने के बाद चाइना डिश में क्या रह जाएगा? केवल CS2 सारा उड़ जाएगा। तो फिर रह क्या जाएगा? इसके अंदर आपका रह जाएगा सल्फर। क्या रह जाएगा? सल्फर। और जो सल्फर यहां रहेगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगा, और वो सल्फर आपका कौन सा सल्फर रहेगा? वो रहेगा आपका अल्फा सल्फर। कौन सा रहेगा? अल्फा सल्फर, या मैं क्या क्या कह दूं? मैं बोल दूं रोम्बिक सल्फर। ध्यान सुनो दोबारा, प्रिपरेशन कैसे करोगे? व्हाट्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर? प्रिपरेशन के लिए चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश के अंदर CS2 रखना है। CS2 रख लिया चाइना डिश के अंदर। फिर बाहर से क्या ऐड कर दिया आपने उसके अंदर? प्लस मतलब ऐड कर दिया क्या? रोल्ड सल्फर, सल्फर की स्टिक्स ऐड कर दी। जो भी सल्फर आपके पास दिया गया था येलो कलर का, इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये डिसोल्व हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या मिलेगा आपको? एक मिक्सचर मिलेगा।
या सॉल्यूशन मिलेगा किसका, CH2 प्लस सल्फर का। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में रखने से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, तो यहां से क्या उड़ जाएगा या क्या इवेपोरेट हो जाएगा, CH2 इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो चैनल्स के अंदर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, क्रिस्टल रह जाएंगे, किसके, सल्फर के क्रिस्टल। और सल्फर के क्रिस्टल रह गए हैं, उन्हीं क्रिस्टल्स को क्या नाम दिया गया है, अल्फा सल्फर, उसे क्या बोला गया है, रोम्बिक सल्फर। और ये सल्फर के जो क्रिस्टल्स होंगे ये किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे। और आपको पता है अल्फा सल्फर क्या होता है, येलो इन कलर। बात समझ आ गई। तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर। फिर बीटा सल्फर कैसे बनेगा, बीटा सल्फर का आपका किससे बनता है, अल्फा सल्फर से बनता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन पढ़ोगे कि बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या बाय प्रोवाइडिंग सम टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट अल्फा सल्फर इनटू बीटा सल्फर। कुछ टेम्परेचर हम देके अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे। मैं भी बता रहा हूं प्रिपरेशन किसकी, प्रिपरेशन ऑफ बीटा सल्फर बनेगा किससे, अल्फा सल्फर से बनेगा। ध्यान से सुनना। उसके लिए भी सबसे पहले क्या लो, एक चैनल डिश ले ली, ठीक है। इस चैनल डिश के अंदर क्या करो, अपना सल्फर, कौन सा सल्फर, कौन सा सल्फर लोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप लोगे अपना अल्फा सल्फर। कौन सा सल्फर लिया आपने, अल्फा सल्फर लिया। कैसे लोगे, लिक्विड तो लेने से रहे, आप क्या लोगे, इसको सॉलिड की फॉर्म में यूज करें, डायरेक्टली यूज करें सॉलिड फॉर्म में। तो आप क्या करो, सॉलिड लिख लीजिए, यहां सॉलिड की फॉर्म में लेना है। मतलब आपको किसी की चीज के अंदर डिजोल्व नहीं करना, ना ही बेंजीन के अंदर ना ही CH2 के अंदर डिजोल्व नहीं करना, केवल सॉलिड लेना है। लेने के बाद क्या कीजिए, इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखिए और इसको आप हीट कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लेता कि आपको दिक्कत ना आए, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो ये आपका क्या है, ये है आपका अल्फा सल्फर, किस फॉर्म में है, सॉलिड। तो सॉलिड अल्फा सल्फर आपने यहां ले लिया, ठीक है, ले लिया। इसको रखा हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे और इसके नीचे जला दी आग, मतलब इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, सॉलिड है तो सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। अगर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जिसको हमने एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मोल्टन स्टेट ऑफ सल्फर। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा यहां। और इस सिचुएशन में आप इसको बोल दीजिए मोल्टन सल्फर। क्या बोल दीजिए, मोल्टन सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में, मोल्टन की फॉर्म, मतलब क्या हो गया, मेल्ट हो गया। सॉलिड को टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मेल्ट हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, मेल्टेड फॉर्म में आ गया। इसको क्या कर दीजिए, इंस्टेंट कूल करना है। और इंस्टेंट कूल जब आप करोगे तो चैनल डिश के अंदर जब इंस्टेंट कूल करोगे तो एक हार्ड मास बनेगा। क्या बनेगा, एक हार्ड मास। हार्ड मास मतलब एक जैसे कि सॉलिड मास बनता है, और वो सॉलिड मास जो बनेगा, वो जो सॉलिड मास बनेगा उसकी अपर सरफेस तो हो जाएगी हार्ड। जैसे आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में आइस जमना स्टार्ट होती है तो आइस के अपर सरफेस जम जाती है और उसके नीचे लिक्विड रह जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे ये अभी क्या प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है। तो अब क्या करना, ग्लास रोड लेनी है। एक ग्लास रोड लेंगे, उस ग्लास रोड से यहां पे दो होल कर देंगे। एक होल तो यहां कर देंगे ग्लास रोड से, और दूसरा होल यहां कर देंगे इसी ग्लास रोड से। इस ग्लास रोड से एक होल यहां हो गया, ये होल हो गया, और एक होल यहां कर देंगे। तो मतलब ग्लास रोड से हमने क्या कर दिए, दो होल कर दिए इस अपर मास के अंदर। अपर मास का मतलब क्या है, जो ये हार्ड मास बना था, तो हमने यहां दो होल कर दिए। एक होल ये हो गया, एक होल ये हो गया। और अब जो ये नीचे लिक्विड बचा है इसको एक अलग से बीकर में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट जब हम करेंगे तो चैनल डिश के अंदर जो अपर हार्ड मास है उसके अंदर दो होल हमने कर रखे हैं। ध्यान देंगे, जो हार्ड मास है, हार्ड मास में आपने क्या किया है, आपने दो होल किए हैं, ये वाले दो होल किए हैं, ठीक है।
इन दो होल से जो नीचे वाला लिक्विड है वो निकल के किस में आ जाएगा, इस बर्तन में आ जाएगा। अब क्या रह जाएगा, अब जो चाइना डिश आपके पास मिली है या रह गई है, उस चाइना डिश में केवल और केवल क्या रह जाएगा, हार्ड मास रह जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर दो छेद हो रहे हैं ऑलरेडी, जो आपने ग्लास रोड की हेल्प से किए थे। अब अगर इस हार्ड मास को आप ब्रेक करके देखोगे तो आपको इसके अंदर, इस हार्ड मास के अंदर कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। निडल लाइक, जैसे आपने सोन पापड़ी खाई होगी तो सोन पापड़ी को जब आप तोड़ते हो तो उसके अंदर निडल लाइक आपको क्रिस्टल्स से नजर आते हैं या पीसी से नजर आते हैं। तो ऐसे ही जैसे जब आप इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर निडल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, मतलब निडल लाइक क्रिस्टल्स इसके बनेंगे। ध्यान देना, इसके क्रिस्टल सिंपल बने थे, बट इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्या होंगे, निडल लाइक क्रिस्टल्स। मैं यहां लिख देता हूं कि बीटा सल्फर के जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बनेंगे निडल लाइक क्रिस्टल्स। और ये क्रिस्टल ही आपके किसके हैं, ये आपके बीटा सल्फर के हैं या मोनोक्लिनिक सल्फर के हैं। दोबारा सुने, प्रिपरेशन मैंने कैसे की। सबसे पहले मैंने चाइना डिश ली, चाइना डिश में क्या रखा, मैंने रखा सॉलिड अल्फा सल्फर। उसको क्या कर दिया, हीट का मतलब मैंने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो मैंने सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल्टन सल्फर में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मैंने मोल्टन सल्फर में कन्वर्ट किया तो उसको मैंने क्या कर दिया, कूल। जब मैंने उसको कूल किया, मैंने उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, दैट सल्फर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जमना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो जम जाएगी तो अपर सरफेस जम जाएगी, लोअर सरफेस पे लिक्विड एज इट इज रह जाएगा। तो क्या करना है, तो उसमें अपर सरफेस में दो होल करने हैं ग्लास रोड की हेल्प से। होल करने के बाद जो नीचे वाला लिक्विड है, जो नीचे वाला जो क्रिस्ट उसके नीचे रह गया, सॉलिड मास के नीचे रह गया है, उस लिक्विड को आप क्या करो, एक अलग से बर्तन में या अलग से बीकर में निकाल लेंगे। आपको केवल क्या चाहिए, आपको वो जो क्रस्ट बना है, जो क्रिस्टल्स बने हैं, जो हार्ड मास बना है, केवल आपको वो चाहिए। आपने उसको लिक्विड को निकाल दिया और जो आपको मिला यहां से, वो आपको क्या मिला, एक सॉलिड हार्ड क्रस्ट मिला। और उस क्रस्ट को जब आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर वहां नजर आएगा वो निडल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, मतलब एक सुई की जगह जैसे नजर आते हैं। जैसे सोन पापड़ी के मैंने एग्जांपल आपको बताया, सोन पापड़ी जब खाते हैं तो उसको तोड़ते हैं तो वो जो लाइंस या जो निडल्स उसके अंदर नजर आती है, बिल्कुल सेम वैसा ही स्ट्रक्चर के अंदर नजर आता है। ठीक है, तो वो जो निडल लाइक क्रिस्टल्स होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे बीटा सल्फर के। तो कहने का मतलब क्या है, बीटा सल्फर इज हैविंग निडल लाइक क्रिस्टल्स। अल्फा सल्फर के क्रिस्टल्स सिंपल बनते हैं, जैसे कि हम रेगुलर रूटीन में अपने लैब में बनाते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। मैंने एक चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल है और ये किस टेम्परेचर पे स्टेबल है। ये टेम्परेचर किस पे स्टेबल है, बिलो 369। ये किस पे स्टेबल है, मोर देन 369। और दोनों के दोनों स्टेबल किस पे हैं, 369 पे स्टेबल है। ठीक है, सो ये हो गई इनकी प्रिपरेशन के बारे में। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा अल्फा सल्फर का या बीटा सल्फर का, तो मैंने बताया दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर किसका, सल्फर का। कैसे होता है सुनिए ध्यान से। तो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, उससे पहले सल्फर का जो स्ट्रक्चर या सल्फर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है S8। हालांकि मैं बता दूं आपको, इसके जो एलोट्रोप्स मिलेंगे या जो इसके स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे वो आपको S6 से लेकर वो आपको S20 तक मिलेंगे। ध्यान सुना मैंने क्या कहा, और 6 की बजाय भी हाँ अब 6 ही मिलेंगे। तो S6 का मतलब क्या है, जहां 6 सल्फर अटैच हो। S20 का मतलब क्या है, जहां 20 सल्फर अटैच हो। तो 6 की रिंग से लेकर 20 तक की रिंग बनती है किसमें, सल्फर में। बट आपको मैं केवल आज एक के बारे में बताऊंगा, और वो क्या है, S6 के बारे में, जिनको नाम दिया गया है साइक्लो S6, साइक्लो S20, उनको नाम दिया गया अलग अलग। आप नेट पे चेक करोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कहां से लेकर S6 से लेकर S20 तक। बट मुझे केवल डिस्कस करना है, एक तो ये डिस्कस करना है और एक
ये डिस्कस करना, क्योंकि आपकी बुक में ये 2 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, सल्फर के बारे में। तो सल्फर S8 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्ट्रक्चर मैंने बताया क्राउन शेप। तो क्राउन से जो स्ट्रक्चर बनता है इसका वो इस तरीके से बनता है, चेक करेंगे। ये आप W लिखिए, बनाने का तरीका बता दूं, आप W लिखिए और W के ऊपर या नीचे एक और W बना दिए, बेटर रहेगा आप ऊपर W बनाए। तो इसके ऊपर W एक और ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो W के ऊपर एक और W बनाने का तरीका यही है। कैसे लिखेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका सल्फर, यहां पे भी सल्फर, 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 सल्फर एंड सल्फर। चेक कीजिए कितने सल्फर आपके पास हो गए, आपके पास हो गए 8 सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8। लोन पेयर रिप्रेजेंट करना या शो करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है एक सल्फर पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, दैट इज योर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, S8 स्ट्रक्चर है। और यही किसका होता है, अल्फा का, और यही किसका होता है, बीटा का। बात समझ आ गई होगी। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा सल्फर। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, दूसरी मैंने बताई थी आपको S6 के बारे में। S6 जो होगा वो ध्यान रखना है, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। चेयर फॉर्म का मतलब क्या है कि वहां चेयर बनेगी। कैसे बनेगी, इसको आप एक चेयर बना लीजिए और इसके ऊपर भी आप एक चेयर बना लीजिए, ऐसे। चेक करेंगे, मैंने कहा कि एक चेयर बनाइए रफली एक लाइन से, और एक इसके ऊपर एक और चेयर बना दीजिए लाइन से। आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, हर कॉर्नर पे क्या लगा दीजिए, एक सल्फर लगा दीजिए। सल्फर कैसे लगाएंगे, यहां सल्फर, यहां 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 यहां, और चेक कर लीजिए कितने सल्फर आपके हो गए, आपके हो गए 6 सल्फर। हर एक सल्फर पे आपको पता है कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर आप लगा देंगे। ठीक है, सो दैट इज अवर S6, जिसको नाम दिया गया है साइक्लो S6। तो साइक्लो S6 को बोला गया है, हालांकि साइकिल फॉर्म में है, बट ये फॉर्म कौन सी बन रही है, ये बन रही है चेयर फॉर्म। ये कौन सी बन रही है, ये बन रही है क्राउन फॉर्म। ठीक है, इसको पकड़ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ S8, या ये कह सकते हैं अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। और ये मैंने एक अलग से बताया आपको S6 के बारे में, दैट इज साइक्लो S6 रिंग चेन स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर। सो नाउ वन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो हेयर। एक और पॉइंट रह गया है यहाँ, उसके बारे में बता देता हूं। सल्फर के बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि S2 का मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है। हम सभी को पता है O2 का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। S2 का नेचर कैसा होगा और कब होगा, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर मतलब जो मेरा अल्फा सल्फर होता है वो कैसा होता है, वो आपका डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। बट व्हेन रोम्बिक सल्फर को अगर मैं किस में कंसिडर करूं, उसको मैं कन्वर्ट किस में करूं, S2 में कन्वर्ट करूं, तो S2 जब वो बनता है रोम्बिक से, रोम्बिक में फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टम क्या, सल्फर कितना होता है S8। रोम्बिक में सल्फर S8 होता है। जब वो S8 से S2 में कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पर, नियरली 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो डोमिनेंट कर जाता है। और वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है किसकी तरह, ऑक्सीजन की तरह। मतलब क्या है कि अगर S2 को मैं लेकर चलूं तो S2 बिहेव करेगा O2 की तरह, तो S2 भी क्या बन जाएगा, S2 भी आपका पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, जैसा कि आपका क्या होता है, O2 होता है। तो ध्यान रखना, रोम्बिक सल्फर S8 जो होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। बट जब वो डायमैग्नेटिक से, या कह दूं कि S8 से S2 में कन्वर्ट होता है या S2 की फॉर्म में आ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। बट ध्यान रखना, ये नियरली किस टेम्परेचर पे होता है, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे। सो एट दिस टेम्परेचर S2 विल बिहेव एज O2, तो वो S2 O2 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि O2 क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक, तो S2 भी क्या बन जाता है आपका, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।